Hello everyone. Today we will solve from question number 69 of chapter 15 class 9 RS अग्रवाल मैथ और हम चैप्टर 15 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले इसके 1 से 60 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। Now question 69 is the volume of two spheres are in the ratio 64:27 and the sum of their radii is 7 centimeter. The difference in their total surface area is उन दोनों टोटल सरफेस एरिया के बीच का डिफरेंस है उसे फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट वी विल एज्यूम क्या लेट द रेडियाई ऑफ स्फीयर आर R1 एंड R2 और ये सम कितना दे रखा है सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। हमने मान ली कि रेडियस उनकी R1 R2 है, तो हमें गिवन क्या है, एक तो ये गिवन रखा है द सम ऑफ देयर रेडिया, यानी कि उन दोनों रेडियस का सम R1 प्लस R2 गिवन है और वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका यूज होगा, यूज कर लेंगे। और क्या दे रखा है, रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम। अगर मान लो फर्स्ट स्फीयर का वॉल्यूम V1 हो और सेकंड का V2, तो V1:V2 दे रखा है और वो हमें दे रखा है 64:27। ओके, V1:V2 को हम लिख सकते हैं V1/V2, तो ये हो गया 64/27। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई, ये है फर्स्ट स्फीयर का वॉल्यूम। तो R3 फर्स्ट की रेडियस हमने मानी है R1, ये रहा रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर इज R1, तो ये जाएगा R1 का होल क्यूब अपॉन V2 सेकंड स्फीयर 4/3 पाई, सेकंड स्फीयर की हमने रेडियस मानी R2, तो R2 का क्यूब। अब यहां क्या होगा देखो 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल और इक्वल में क्या है 64/27, ये 27 है। ओके, तो R1/R2 का होल क्यूब को हम ये भी लिख सकते हैं R1/R2 का होल क्यूब। अब यहां क्यूब है तो इसको क्यूब बना लो। कैसे, ये 4 का क्यूब होता है और 27 होती है 3 का क्यूब। क्यूब रूट लेंगे तो इससे एक चीज निकला है हमें R1/R2 इज 4/3। ओके, यहां तक क्लियर। तो इससे R1 की वैल्यू क्या आ गई, R1 इज इक्वल 4/3 R2, ये सेकंड मान लो। हमें डिफरेंस निकालना है उनके टोटल सरफेस एरिया में। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr², है ना। तो रेडियस मालूम होना चाहिए R1 R2 की वैल्यू। तो इस R1 की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, मैं दोबारा से लिख देता हूं, ये थी R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 7 और R1 के प्लेस में हम पुट कर सकते हैं 4/3 R2 प्लस R2 इज इक्वल 7। यहां एलसीएम आ गया 3, तो ये हो गया 4R2, R2 का मतलब R2/1, 1 का डिवाइड 3 में करेंगे 3 टाइम्स और 3 इंटू R2 हो गया 3R2। 4R2 प्लस 3R2 कितना हो गया 4 प्लस 3 7, तो 7R2 इज 7 इंटू 3 का क्रॉस मल्टीपल 3 आ जाएगा यहाँ 7, ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 4 प्लस 3 7 होते हैं, 4 क्या लिख दिया 7 होगा ना, 4R2 प्लस 3R2, तो ये 7 से 7 कैंसिल, तो रेडियस निकलाई सेकंड स्फीयर की R2 इज इक्वल 3। अब इस R2 की वैल्यू चाहे आप सेकंड में पुट कर दो चाहे फर्स्ट में पुट, में सेकंड में पुट कर देता हूं, पुट इन सेकंड, शॉर्ट में लिख दिया पुट इन इक्वेशन सेकंड। वी गेट R1 इज 4/3 इंटू R2 की 3 से 3 कैंसिल, तो R1 आ गया 4 सेंटीमीटर और R2 है 3 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन देयर सरफेस एरिया, वो क्या होगा 4πr1², क्योंकि रेडियस R1 बड़ी है R2 छोटी है, डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटी को सबट्रैक्ट करना, ये इसका डिफरेंस होगा। 4π मैंने कॉमन ले लिया, R1² माइनस R2², 4π की वैल्यू 22/7, a² माइनस b² है, जानते हो a प्लस बी यानी कि R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2, समझ में, a² माइनस b² की स्क्वायर यहाँ है, होल स्क्वायर लेंगे, R1² माइनस R2², तो a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी यूज करी मैंने, a प्लस बी a माइनस बी, ये फ्रॉम फर्स्ट
द सम ऑफ देयर रेडियाई इज गिवन 7 सेंटीमीटर में दिखाता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में तो देखा था, ये आगे इक्वेशन फर्स्ट R1 प्लस R2 इक्वल टू 7। तो इसके प्लेस पर हम 7 लिख सकते हैं R1 प्लस R2 की प्लेस पर। तो क्या जाएगा 4 का मल्टीप्ल 4 2 जा 8 4 2 जा 8 अपॉन 7। R1 प्लस R2 की वैल्यू 7 है और R1 की वैल्यू 4 माइनस R2 की वैल्यू 3। 7 से 7 कैंसिल 88 4 में से 3 गया 1 और 88 इंटू 1 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। डिफरेंस बिटवीन देयर टोटल सरफेस एरिया विल बी 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखते हैं किस ऑप्शन में गिवन है, ये हमें ऑप्शन डी में गिवन है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 एंड द क्वेश्चन 70 इज अ हेमिस्फेरिकल बाउल of radius 9 centimeter contains a liquid। एक हमारे पास बाउल है, हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है, उसमें कुछ लिक्विड है। ओके, दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इन टू सिलेंड्रिकल स्मॉल बोतल। एक छोटी सी बोतल है जिसका डायमीटर रखा है 3 सेंटीमीटर और उस बोतल की हाइट दे रखी है एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। तो हाउ मेनी बोटल्स कैन बी नीडेड टू एम्प्टी द बाउल। बाउल क्या पूरा भरा हुआ है। तो देखो बॉल में जो कटोरी कुछ भी बोलो आप, उसमें जितना भी लिक्विड है वो हम सब छोटी छोटी बोतलों में भर रहे हैं। तो नंबर ऑफ बोतल्स पूछिए कितनी बोतल जरूरत होगी। तो हमने बताया था एक पहले भी सवाल कर चुके उस तरीके से, जब कभी वह नंबर निकालना हो तो क्या करते हैं, जो हमारे पास शुरू में था क्या था, हेमिस्फेरिकल बाउल है, तो इस बाउल में कितना लिक्विड आएगा जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो नंबर ऑफ स्मॉल बोतल्स क्या होंगी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल बोटल्स। ओके, बस ये पुट करना है। चलिए करते हैं। तो जो दे रखा है वो हम लिखते चलते हैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल और वो हमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास सिलेंड्रिकल बोटल्स है उसकी रेडियस हाइट दोनों दे रखी है। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल तो ही वो सब नहीं लिख रहा, खाली बोटल्स लिख दे रहा हूं। और वो हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर एंड हाइट यहां लिख दे रहा हूं पूरा शब्द। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बोटल बोटल्स वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर। इस बॉल का सारा लिक्विड हमें छोटी छोटी बोतल में भरना है। तो कितना लिक्विड होगा जितना इसका वॉल्यूम है, और कितनी बोतल्स होंगी, इस पूरे वॉल्यूम में हम छोटी बोतल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। तो नंबर ऑफ एन का तो नंबर है, नंबर ऑफ बोटल्स ये होगा वॉल्यूम ऑफ बाउल जिस किसी भी शेप में जो हमें हेमिस्फेरिकल शेप में रखा है, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच बोटल्स। तो क्या हो गया, हेमिस्फेयर का होता है 2/3 यही है ना, पाई आर क्यू। आर किसकी लिखेगी, बाउल की रेडियस, और रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर 9, तो 9 का क्यूब। और सिलेंडर बोतल की शेप है, सिलेंड्रिकल लिखा हुआ है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और यहां आर लगेगा। सिलेंडर जो बोतल की रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 3 और हाइट दे रखी है 4, तो 3 का स्क्वायर इंटू 4। ओके, अब इस पाई से पाई कैंसिल, 3 का आएगा यहां, इसका मतलब हो गया 2 इंटू 9 का क्यू का मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9, ये 3 यहां आना था, और ये 3 का स्क्वायर है यानी कि 3 इंटू 3 और 4 ये। क्लियर, पाई आर स्क्वायर एस 2/3, हाँ 2/3 पाई आर क्यू। इस 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। क्लियर, 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 3 जा। तो ये अपॉन 2 भी मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं कैंसिल होना चाहिए, कहीं मिस्टेक कर दी हमने, चेक करते हैं। ये हो गया 27/2, क्योंकि बोतल हाफ हाफ ही तो होंगी नहीं, तो ये 2 बचना नहीं चाहिए था, हमने कहीं मिस्टेक करी है या तो देखते हैं कहाँ मिस्टेक करी है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, क्योंकि 2 नहीं आना चाहिए। नंबर ऑफ बोटल्स हैं, सवाल पढ़ते हैं दोबारा।
अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, 9 ही लिखा है हमने, ठीक है। कंटेन अ लिक्विड, दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू सिलिंड्रिकल स्मॉल बोटल्स ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर। हाँ ये मिस्टेक, डायमीटर है 3 तो रेडियस क्या होगी, समझ में आ गया ना। डायमीटर था, मैं रेडियस में कन्वर्ट करना भूल गया, मतलब 2 से डिवाइड करना भूल गया, तो रेडियस तो हाफ होगी 3/2, इसलिए अपन में 2 आ था। हाइट 4 है तो अब तो हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ईच बोतल पाई आर स्क्वायर एच, तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया है ना, ये कट फिट करने में मजा नहीं आएगा। यहां से दोबारा करता हूँ। वॉल्यूम ऑफ वॉइल, वॉइल कर रहा हूँ, वॉल का वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई आर क्यू, और रेडियस रखिए 9 का क्यू, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि बोतल की शेप कैसे सिलेंडर, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई, अब रेडियस यहां है 3/2, इसका स्क्वायर होगा, इंटू एच, एच दे रखा है 4। तो देखो पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, 2 इंटू, ये तो कैंसिल हो जाता है, इंटू 9 का क्यूब, 9 इंटू 9 इंटू 9, 3/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3, चलो अपन में 2 लिख रहे हैं, 2 इंटू 2 और इंटू 4। तो देखो 2 2 जा 4, 4 से कैंसिल हो गया है ना, और 3 से पहले 3 बार क्यों आ रहा था, फिर मिस्टेक कर रहे हैं क्या, हाँ सही था, देख लिया 3 बार देते अपॉन 3 फिर आया था, फिर गड़बड़ था। ये 3 कहाँ आएगा, ये तो मैंने पाई से पाई काटा, नीचे 3 और आएगा ये ना, क्योंकि ऊपर काट चुका था, क्वेश्चन में आ गया 3 1 जा 3 3 जा, 3 से 3 बन जा, 3 3 जा 3 बन जा, 3 3 जा 3 3 जा 9 3 जा 27, 2 जा 54। कितनी बोटल्स हैं, 54 बोटल्स में जितना भी लिक्विड था वॉल में वो 54 बोटल्स में भरा जाएगा। तो नंबर ऑफ बोटल्स विल बी 54। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, ए में 27, बी में 35, सी में दे रखा है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 70। नाउ क्वेश्चन नंबर 71 एंड द क्वेश्चन इज a cone and a hemisphere have equal base and equal volume। उनका बेस भी सेम है, बेस से मतलब उनकी रेडियस सेम है। बेस में क्या, तो सर्किल, दोनों की सर्किल सेम है तो रेडियस सेम होगी, एंड इक्वल वॉल्यूम, और दोनों का वॉल्यूम सेम है। द रेशियो ऑफ देयर हाइट, उनके हाइट के बीच का रेशियो फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट वी विल एज्यूम लेट द हाइट ऑफ, पहला कौन है, हेमिस्फीयर, नहीं कौन है, कोन, हाइट ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर आर h1 and h2 unit respectively। ओके क्लियर। बेस दोनों का सेम है, यानी कि रेडियस दोनों की सेम है। आर की जगह हम आर यूज कर लेंगे, रेडियस की जगह दोनों में आर लगाएंगे। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, हाइट की जगह h1। क्लियर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर गलत पड़ गया, इसमें हाइट से तो मतलब ही नहीं है, दोबारा पढ़ता हूं मैं, कुछ गलत पड़ गया। अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर ऑफ द सिलेंडर इक्वल बेस एंड हैव द सेम हाइट। द रेशियो ऑफ, नहीं गलत पड़ गया, आधा ऊपर, हाँ वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है ना। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हो जाना, ये होता है 2/3 पाई आर क्यू, है ना। मैंने ध्यान नहीं दे रहा यहां पर। लेट द हाइट ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर आर h1 एंड h2 लिखा, तो ये मैंने थोड़ा h1 नहीं दिया। हाइट क्या होती है हेमिस्फीयर की, देखो मैं आपको फिगर बनाता हूं। बॉल जो होता है हेमिस्फीयर की शेप में होता है, ये हेमिस्फीयर है, इसकी हाइट क्या होगी, इस सेंटर से यहां तक, और सेंटर से यहां तक सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस। तो रेडियस ही इस हेमिस्फीयर की हाइट होगी, यानी कि h1 और r में हमें रेशियो फाइंड करना है। ये बात क्लियर है ना। तो यहां इसको लिखने की कोई नीड नहीं है, इसको मैंने ध्यान नहीं दिया कि हेमिस्फीयर लिख दिया, तो इसकी कोई जरूरत नहीं। लेट द हाइट ऑफ कोन इज h1
बस, ठीक है ना, क्योंकि और हाइट क्या होती है स्फीयर की, आर होती है, लिखना चाहो लिख सकते हैं, एंड द हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इज आर। वो क्यों है, क्योंकि रेडियस आर तो हमने मान लिया है। तो हमें क्या निकालना है, H1 अपॉन आर का रेशियो। तो हमने 3 से हमने 3 कैंसिल कर दिया, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, यहां तक क्लियर। तो H1 इक्वल टू क्या हो गया, 2 आर क्यू, आर नहीं लाते, चलो लिख दिया तो लिख दिया, आर स्क्वायर, एक पावर कैंसिल आर बच्चा, तो आर को ले आए हम नीचे, H1 अपॉन आर इज 2 का मतलब अपॉन में 1, 2 अपॉन 1, तो ये हाइट का रेशियो हो गया H1 इज टू आर इज इक्वल टू 2:1। समझ में आ गया। जो कोण है उसकी हाइट हमने H1 मान ली थी, इसलिए H1 लिख दिया, वरना H लिखेंगे, आप फ्रेश करोगे तो सीधे देखना, लेट द हाइट ऑफ कोन बी H, बस, एंड द हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इज देयर रेडियस, ये लिख सकते हो। तो H लिख दो खाली, है ना, क्योंकि मैं पहले से मान चुका था इसलिए काटना बेकार है। तो H1 इज टू आर, हमें मेन चीज है यहाँ से आंसर से, MCQ है, तो उनके हाइट के बीच का रेशियो होगा 2:1। देखें किस ऑप्शन में हमें गिवन है, ऑप्शन बी में 2:1 दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 71। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, एंड द क्वेश्चन इज अ कोन, अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेस। अब ऊपर की तरफ हो गया, इक्वल बेस है तो इन तीनों की रेडियस सेम होगी, आर आर आर, एंड हैव सेम हाइट, तीनों की हाइट सेम है। अब लेकिन यहां ध्यान रखना, क्या जो स्फीयर है, हमने ऊपर मिस्टेक कर दी ना, इसकी हाइट वही होगी इसकी रेडियस के बराबर, ठीक है ना। फॉर्मूले में देखो हाइट आती नहीं इसमें ना, लेकिन हाइट का मतलब क्या है, वो रेडियस अगर पूछ लो से ऊपर पूछा था, वो हेमिस्फीयर की हाइट उसकी रेडियस की इक्वल होती है, रेडियस की इक्वल होती है। तो क्या बोला, एंड बेस एंड हैव द सेम हाइट, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो ये तो छोटा सा सवाल हो गया, इसमें आर की जगह आर लगना है, तीनों की रेडियस सेम है और तीनों की हाइट भी सेम है, तो उनके वॉल्यूम में रेशियो फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो हमें कुछ मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि हाइट की जगह H लगाना, तीनों की सेम है, और रेडियस की जगह जहां कहीं भी रेडियस आएगी वो R। हमें गिवन क्या है, इफ द वॉल्यूम द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, ठीक है, तो यानी कि हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन इस टू, कोन के बाद है, इसका आप ध्यान रखेंगे, जो पहले लिखा है पहले वही लिखेंगे, आगे पीछे मत कर देना, आंसर हो जाएगा। मैं वही देख रहा था, शुरू में कोन है तो मैं कोन ही लिखा है, बाद में लिखा हेमिस्फीयर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और सबसे लास्ट में सिलेंडर दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगा दो। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इस टू। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यू। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, ठीक है ना, ये तो होगा। हम करते हैं इसको, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब थोड़ा सा ये और समझ लीजिए, जैसे मैंने भी समझाया था, हमें ये दे रखा है, एक हमारे पास कोन है, चलो ऊपर बना था, ये कोन, एक हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है, ये तो दे रखा था। और ये कहता है इन तीनों की, ये मैंने बड़ा बना दी बात रही, कहने का मतलब इन तीनों की हाइट सेम है। तो स्फीयर की हाइट क्या होती है, आर के बराबर। तो ये एच है, एच किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, और इसकी एच किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। क्यों, क्योंकि तीनों की हाइट सेम है। जब हमारे पास हेमिस्फीयर की हाइट क्या है, आर, स्मॉल आर, तो कोन की भी आर होगी और सिलेंडर की भी आर होगी। ये बात समझ में आ गई, यानी कि एच के प्लेस पर जहां कहीं भी एच होगा वहां आपको आर पुट करना होगा। क्यों, बिकॉज इट इज गिवन द हाइट ऑफ कोन, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर आर इक्वल। इट्स मीन्स द हाइट ऑफ कोन एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल होगी आर की, या आप आर की प्लेस पर एच रख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ओके, तो अब क्या करें हम, जहां कहीं भी एच नजर आ रहा है वहां आर रख दें, तो ये कितना हो जाएगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, समझ गए, आर क्यू हो जाएगा, इस टू 2/3 पाई आर क्यू इस टू पाई, और आर स्क्वायर, एच की जगह आर रखेंगे, आर स्क्वायर इंटू आर, ये तो पाई है आर क्यू।
डायरेक्ट नहीं करूंगा, स्टेप बाय स्टेप करूंगा। मैंने क्या करा, R3 से डिवाइड कर दिया ईच टर्म में, तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई, 2/3 पाई, और डायरेक्ट कर सकते अच्छी बात है, पाई। RQ से RQ कैंसिल हो गया, डिवाइड करा। अब पाई आ रहा है, पाई से भी डिवाइड कर दें इस टर्म में, तो क्या रहेगा 1/3 इस टू 2/3 इस टू 1 पाई से डिवाइड कर, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लो, मतलब जो डिनोमिनेटर में है उसका डिवाइड कर दो। एलसीएम लेके यहाँ तो सेम है 3, तो 3 से ईच टर्म में मल्टीपल कर दो। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1, 3 से 3 कैंसिल हो 2, और 3 बन जा 3। तो फाइनल आंसर आ गया, द रेशियो अमंग देयर वॉल्यूम विल बी 1:2:3। किसी ऑप्शन में ये गिवन होगा, ऑप्शन ए में गिवन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 72। बस हमें क्या बात ध्यान रखनी थी, सवाल समझ में आ गया कि एक हमारे पास कोन है, एक हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है। इन तीनों की रेडियस, क्योंकि एक ही बेस पर है तो तीनों की रेडियस सेम है। एक ही बेस से मतलब क्या, मान लो ऐसे लो, मैं फिगर बनाऊं तो एक ही बेस पर जो है यही बेस पर बना दिया लो, ठीक है ना, ऐसे बना सकते हो। तो इन तीनों की हाइट सेम है। हाइट सेम से मतलब स्फीयर की हाइट पर डिस्कस करेंगे। स्फीयर की हाइट क्या होती है, हेमिस्फीयर की हाइट, हेमिस्फीयर की, स्फीयर की तो 2r हो जाएगी, अगर स्फीयर का आ जाए तो r ये, क्योंकि स्फीयर तो होता है तो 2r, तो हेमिस्फीयर की हाइट क्या होगी, उसकी रेडियस के इक्वल, यानी कि r के इक्वल। तो जो कोन की हाइट है h की प्लेस पर हम r रख सकते हैं, इसी तरह सिलेंडर की हाइट की प्लेस पर, क्योंकि तीनों इक्वल है, r रख सकते हैं। हाँ, एक काम और कर सकते हैं, h की प्लेस पर r भी रख सकते हैं या r की प्लेस पर h, उससे कोई फर्क नहीं है। आंसर फाइनल आएगा 1:2:3। ओके, मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात कि हाइट h की जगह r कहां से आ गया। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, चैप्टर नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 73। काफी दिन ये चला, काफी क्वेश्चन से 7-8 वीडियो में कंप्लीट हुई है चैप्टर। मैं एमसीक्यू चैप्टर नहीं, खाली एमसीक्यू चैप्टर 15 है ना। चलिए करते हैं क्वेश्चन 73, एंड क्वेश्चन इज, इफ द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर आर न्यूमेरिकली द सेम, न्यूमेरिकली वैल्यूज की सेम है, देन इट्स रेडियस। ये तो छोटा सा सवाल है, चलिए करते। तो इनका मतलब क्या, हमें क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ सरफेस, वॉल्यूम ऑफ किसका है, स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल रखना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। बस सॉल्व करके आर की वैल्यू निकलाएगी। चलिए करते हैं। तो ये बहुत छोटा सा, इसमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधा लिख देना है जो दे रखा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल है, न्यूमेरिकली सेम है, यानी कि इक्वल है सरफेस एरिया के। तो सरफेस एरिया शॉर्ट में लिख दूं ऐसे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, बस सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यू, और सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, ये तो जानते हो, आर की पावर 2 है, आर की पावर 3 कैंसिल हो जाएगी, सिंगल बचेगी, पाई से पाई कैंसिल, तो आर की वैल्यू क्या होगी 4 × 3/4, 4 से 4 डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल, तो आर इज 3, तो रेडियस हो गई 3 यूनिट। तो रेडियस ऑफ स्फीयर ही पूछा था, तो रेडियस ऑफ स्फीयर इज 3 यूनिट। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर 15 के आज कंप्लीट हुए, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।